नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज का हमारा स्पेशल फोकस यहां पर सोने और चांदी पर है, क्योंकि इस हफ्ते सोने और चांदी दोनों में एक बढ़त बनती हुई नजर आई है। पिछला क्वार्टर या जून का महीना अगर देखें तो जोरदार गिरावट भी यहां पर थी। अगर सोने की बात की जाए तो हमने सबसे बड़ी गिरावट यहां पर कई महीनों में आते हुए देखी और भावों में 11.5% तक की गिरावट देखने को मिली। जहां तक पिछले क्वार्टर की बात है, 13 साल में सबसे बुरा ये क्वार्टर रहा, जहां पर सोने में करीबन 13% की गिरावट भी थी। और इस साल की अगर बात की जाए तो प्राइसेस नेगेटिव हो चुके हैं और करीबन 7.5% की गिरावट के साथ फिलहाल इस साल में अब यहां पर कारोबार है। ईयर ऑन ईयर आप देख सकते हैं पिछले एक साल में, यानी कि पिछले 12 महीने में ऑफ कोर्स यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड्स अब भी जारी हैं, लेकिन काफ़ी सारे नेगेटिव्स यहाँ पर सोने ने बनाए हैं अपने ऑल टाइम हाई से। तो अच्छी खासी गिरावट हमने यहाँ पर भारतीय बाजारों में भी आते हुए देखी है। तो पहले सेगमेंट में यहाँ पर सोने पर ही बात करेंगे और ब्रेक के बाद यहाँ पर चांदी पर फोकस करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पेज 360 के को फाउंडर अमित गोयल, पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन, कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर अंकित कपूर एंड केडिया एडवाइजरी से अजय केडिया। नमस्कार, आप सभी का बहुत शुक्रिया यहाँ पर साथ जुड़ने के लिए। प्राइसेस की अगर मूवमेंट देखी जाए तो ऑफकोर्स यहाँ पर मुनाफा वसूली है, लॉन्ग टर्म अभी भी बुलिशनेस चार्ट्स पर है। अजय, कैसे देखते हैं आप एक नियर टर्म एक लॉन्गर टर्म सेंस सब सोने के भावों में आती हुई? नमस्ते मनीषा जी। बिल्कुल, जब ये साल स्टार्ट हुआ था तो स्काई रॉकेटेड थे गोल्ड सिल्वर, और हमने 28 जनवरी से जो गिरना स्टार्ट हुआ, हमने लगभग 27-28% का फॉल गोल्ड में आते हुए देखा। टाइमिंग जो फैक्टर्स है उसमें एक दो फैक्टर ऐसे थे जो थोड़े मैच्योर होते हुए दिखाई दे रहे थे, इसकी वजह से ये करेक्शन हम भी एक्सपेक्ट करके चल रहे थे। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मुझे 4100 और उसके नीचे जाने में 3450 भी जा सकता है, तो हमने फर्स्ट हाफ में उसी लाइन में मार्केट को गिरते हुए देखा है। बट अब मुझे लगता है थोड़ा सा रिव्यू करना जरूरी है। हालांकि देखिए, 3 दिन में कोई चीज चेंज नहीं हुई, क्योंकि जून मंथ में जो गिरावट आई है, अगर आप क्वार्टरली बेस पे देखो तो क्वार्टर टू 25 सालों में दूसरा ऐसा क्वार्टर रहा जहां पे हमने 12-12.5% का फॉल देखा है। तो 2 दिन में कोई चीज चेंज नहीं हुई है। बट सबसे बड़ा चेंज ये था कि 24% का कच्चे तेल में जो गिरावट है, वी वर एक्सपेक्टिंग के $80-82 के नीचे कच्चा तेल इमीडिएट में तो नहीं जाएगा। हाँ, क्वार्टर 4 में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 72, बट जिस तरीके से ब्रांड में गिरावट आई है और फेड चेयरमैन की जो पहली स्पीच थी उनमें भी उन्होंने विटनेस किया कि इन्फ्लेशन कंसर्न अब उतना नहीं रहा है। तो यहाँ से मेरे को लगता है कि अगर ये 4000 के नीचे वापस रिटेस्ट नहीं करे तो यहाँ से हम यू टर्न करते हुए भी देखेंगे गोल्ड को। इमीडिएटली तो अगर मैं मान के चलता हूँ, चलो 3900 नहीं तोड़ा, बिकॉज इन्फ्लेशन कंसर्न काफी हद तक कम हो चुका है। सेंट्रल बैंक की बाइंग कंटिन्यू अभी बढ़ते हुए दिखाई दे रही। ईटीएफ के अंदर जो आउटफ्लो था, मे बी पॉसिबल महीने 1.5 महीने में थोड़ी सी तेजी आती है तो रुक जाए। तो मुझे लगता है ईयर एंड तक वापस हम 5100 का लेवल देख सकते हैं। बट इसको आप छोटी रैली मत समझना। 2008-2022 में बार बार मैं रिपीट भी करता हूं, 2008-2022 में जो पैटर्न बने थे वो सेम पैटर्न इस बार हम 2026 में देख रहे हैं। क्योंकि जब जब कच्चा तेल $100 के ऊपर गया, 2008 में भी हमने मार्च में देखा था $150, 2022 में भी हमने देखा था $130, और इस बार भी मार्च में हमने देखा था $120। तो ये तीनों सीक्वेंस सेम है, और ये बताता है कि अक्टूबर के बाद जो तेजी स्टार्ट होती है, ये हम बोल सकते हैं परफेक्चुअली एक बड़ी रैली होती है। तो मे बी हायर लॉन्ग टर्म $8000, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो मुझे लगता है 5100 के करीब हम ईयर एंड तक आते हुए देखेंगे सोने को। $5100 प्रति आउंस तक ईयर एंड तक आते हुए देखेंगे, ठीक है। अमित, आप कैसे देखते हैं गोल्ड प्राइसेस को? आपने भी यहाँ पर हमें पहले भी कहा है कि मुनाफा वसूल आएगी जो हमने आते हुए देखी है। क्या ये करेक्शन अब हो चुकी है या फिर आपको लगता है एक और डिप बाकी है? मनीषा देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि करेक्शन फिलहाल के लिए जो है वो जो एक शॉर्ट टर्म में करेक्शन बननी थी वो ओवर हो गई है। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड शुरू हो गया है, मगर लॉन्गर टर्म में अभी भी मैं मान के चलता हूँ कि अभी बहुत हमें लोअर प्राइसेस देखने हैं। तो नियर टर्म में तो मुझे लगता है कि सोना तकरीबन 45-4600 अगस्त एंड तक हो जाना चाहिए। मगर लॉन्गर टर्म की अगर हम बात करें तो मैं अभी भी ये समझता हूं कि गोल्ड को तकरीबन कोई $2600-2700 एक बार आना होगा, और वो जो डिफ्लेशनरी स्पाइरल जिसकी हम अक्सर बात किया करते हैं वो मुझे लगता है कि अनलीश होएगा और फाइनली गोल्ड 3000 के नीचे आएगा। मगर उसमें अभी कम से कम 1 या 1.25 साल मुझे लगता है अभी बचा हुआ है वो चीज होने में। तब तक ये है कि एक ये रिलीफ रैली अभी शुरू हो चुकी है कुछ हफ्ते 10 दिन पहले,
जो कि शायद अगस्त तक चलेगी और हमें MCX में जो है कोई 1,57,000 और कॉमेक्स में तकरीबन मुझे लगता है कि 45-4600 तक गोल्ड हम देख सकते हैं। 45-4600 तक। आपको लगता है 12 से 18 महीने में 2600 के लेवल्स आएंगे, लेकिन इसी बीच यहाँ पर 4500 भी देखने को मिल सकता है। अमित, जो लॉन्ग टर्म के लिए सोना खरीदना चाहते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? ठीक है, एक बार अगर 3000 तोड़ता भी है नीचे, लेकिन क्या लॉन्गर टर्म आपको लगता है लॉन्ग टर्म बुलिश चार्ट अभी भी कायम है? एब्सोल्युटली मनीषा, अगर मैं बहुत लॉन्गर टर्म की बात करूं तो गोल्ड बहुत अभी लॉन्गर टर्म बहुत bullish है। कितना है? तकरीबन मुझे लगता है कि उसको पूरी रैली को अनफोल्ड होने में मुझे लगता है हमें कम से कम 3-4 साल हमें देने पड़ेंगे, मगर एक बीच में बहुत डीप करेक्शन मुझे लगता है कि सभी कमोडिटीज में बनना चाहिए, पर्टिकुलरली आई थिंक प्रेशियस मेटल्स एंड सम ऑफ द इंडस्ट्रियल कमोडिटीज। आई थिंक एक काफी डीप करेक्शन बनेगा बिकॉज वो डिफ्लेशनरी स्पाइरल जो है वो धीरे धीरे करके जो है वो क्लोज आता जा रहा है, और जब भी वो आएगा तो सभी कमोडिटी प्राइसेस को जो है हम लोग काफी जो है वो हम लोग डैमेज होता देखेंगे। अमित, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें और काफ़ी सारी वर्ल्ड एसोसिएशंस एजेंसीज गोल्ड में ये बताती हैं कि एक तरफ आप सेंट्रल बैंक बाइंग लौटता हुआ देखेंगे, अगर इंटरेस्ट रेट नहीं उस तरीके से बढ़ते हैं बिकॉज ऑफ द डेट कंसर्न जो यूएस और वर्ल्ड देख रहा है, तो शायद सोने में फिर से यहाँ पर तेजी आएगी। कौन से फैक्टर्स, फंडामेंटल्स आपको लगता है जो बहुत स्ट्रांग हैं, जो इस तरह का प्रेशर प्राइसेस को देंगे? मुझे लगता है मनीषा, जितनी भी वर्ल्ड में पिछले 200-300 साल में जितनी भी बड़े टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशंस आए हैं, उसके बाद जो है वो एक डिफ्लेशनरी स्पाइरल आया ही आया है विदाउट इवन अ सिंगल एक्सेप्शन। तो मेरे लिए सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि एक डिफ्लेशनरी स्पाइरल आएगा जिसमें कि सभी कमोडिटी सभी एसेट प्राइसेस को डाउन जाना होगा, और हमने पिछले 5-6 साल में जो एक बहुत ही अमेजिंग अपटर्न देखा है इक्विटीज में भी, कमोडिटीज में भी, प्रेशियस मेटल्स में भी, मुझे लगता है वो जो है उसका एक ब्लोबैक जो है वो पीरियड एक आएगा। तो वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है, मगर अभी चूंकि सोना और चांदी दोनों ही काफी ओवरसोल्ड हो गए थे, तो मुझे लगता है कि रैली जो है लाजमी है। मगर जो मिड में के जो लेवल्स बने थे मनीषा, जिसमें कि सोना तकरीबन 4900 के करीब चले गया था, मुझे लगता है कि वो लेवल अब हमें काफी समय तक देखने को नहीं मिलेगा। ऑलराइट, मनोज जी, आप कैसे देखते हैं गोल्ड के प्राइसेस को? क्योंकि एक बहुत बड़ी रेंज अब अगले 12-18 महीने के लिए बनती हुई नजर आ रही है, और जैसे अमित कह रहे हैं कि अगले 3-4 साल को अगर देखा जाए तो रेंज और भी बड़ी हो जाती है। नमस्कार मनीषा जी। पहले अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो मेरा मानना है कि यहाँ पे जो फेड चेयरमैन की स्पीच आई है उसमें काफी हद तक जो जिस कारण से सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट आई थी और हमने वर्स्ट क्वार्टर देखा आफ्टर 2013, तो वो यहाँ पे काफी हद तक ईज होता हुआ नजर आया, क्योंकि दो चीजें मुख्य थी। एक तो हम देख रहे थे कि यहाँ पे इन्फ्लेशन को लेकर के चिंता थी, और दूसरा जो रोबस्ट जॉब मार्केट देख रहे थे यूएस का, तो वहां पे हमने कल जो जॉब के आंकड़े आते हुए देखे वहां भी जो है कमी आती हुई नजर आई, और कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट से काफी हद तक जो महंगाई की चिंता है वो भी कमजोर पड़ती हुई नजर आई। तो शॉर्ट टर्म में हमारा मानना है, अगर हम जुलाई मंथ की बात करें तो यहाँ पे एक जो रिट्रेसमेंट है टुवर्ड 4400 इंटरनेशनल मार्केट में, और लगभग 1,51,000 से 1,52,000 भारतीय बाजारों में, वहां तक जो है सोना रैली कर सकता है। $3,910 हमारा मानना है कि अभी ये काफी अहम सपोर्ट रहेगा सोने के लिए इस साल। अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं होते हैं तो दिवाली तक हम $4,800 भी जो है इंटरनेशनल मार्केट में, और भारतीय बाजारों में यहाँ पे 1,65,000 तक के स्तर वापिस आते हुए देखेंगे। हमारा मानना है कि जो ब्रॉडर जो आउटलुक है सोने का वो अभी भी पॉजिटिव है। काफी हद तक यूएस के डेट कंसर्न्स हैं, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे महंगाई की जो चिंता है वो ईज होगी, तो फेड यहाँ पे जल्द ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी करेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं ये जो फैक्टर्स है ये गोल्ड के लिए सपोर्टिव रहेंगे। अगले अगर मैं 3 साल की अगर लंबी अवधि की बात करें अंटिल 2029 2030, तो मेरा मानना है कि एक बार $8,000 तक सोना इंटरनेशनल मार्केट में जा सकता है। मनीषा जी। अंकित, आपको क्या लगता है, आपके किस तरह के लेवल्स हैं? ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म में कुछ मुनाफा वसूली, रेंज बाउंड ट्रेंड, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए काफी बुलिश सोना, आप क्या लेवल्स देख रहे हैं?
गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे मार्केट की सेंटिमेंट्स की, तो सेंटिमेंट्स डेफिनेटली काफी अच्छी गिरावट देखने को मिली। उसके बाद में हमने यहाँ पे बाउंस बैक करते हुए नजर आया। तो देखिए फंडामेंटल्स में सबसे पहले ये है कि पिछले 2.5 साल बाद अगर हम देखें तो अब डेटा के ऊपर मार्केट रिएक्ट करना चालू करा है। तो यहाँ पे सबसे बेटर चीज निकली कि जब 6 बजे मार्केट आता है तो वहां पे हमने अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो पिछले जो 2.5 साल से उतने मूवमेंट वहां पे डेटा प्रोस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो उतना देखने को नहीं मिल रहा था। तो पूरा कंसर्न जो है वो यूएस की इकोनॉमी पे वापस जाता हुआ नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो अभी शॉर्ट टर्म में जैसे मनु सर ने बोला है और अजय जी ने बोला है कि 3900 का एक लेवल का एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। उसके नीचे अगर जाएगा तो फर्दर डाउनसाइड पैनिक की बात करेंगे, लेकिन नीचे के लेवल पे हमने देखा है वॉल्यूम बहुत अच्छे क्रिएट हुए हैं और ओपन इंटरेस्ट भी काफी अच्छा डेवलप हुआ है। चाहे गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो, दोनों कमोडिटीज में ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन है 1,49,300 1,49,300 अगर क्रॉस करता है तो फिर आने वाले टाइम में आप मान के चलिए कि 1,53,900 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे 1,54,000 मेजर रेजिस्टेंस है, अगर उसको क्रॉस करता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अगर मैं बात करूं 4,400 पे लगातार जो कॉल ऑप्शन है वो राइट होते जा रहे हैं। तो एक वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो 4,400 इंटरनेशनल मार्केट में और इंडियन मार्केट की अगर बात करें तो 1,54,000 अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो वो मेरे को लगता है कि दिवाली तक 1,61,000 से 1,64,000 तक के टारगेट्स गोल्ड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ऑल राइट, तो यानी कि जहां पर हम अभी खड़े हैं और वहां से दिवाली तक के प्राइसेस में हल्की सी बढ़त यहां पर देखने को मार्केट्स में मिल सकती है। एक लॉन्गर टाइम ऑफ कोर्स एक वॉलेटाइल गिरावट, तेजी, वो सब चीज़ें जो सोना हमें पिछले 2 साल में दिखाता रहा है शायद अगले 2 साल में भी दिखाता हुआ नजर आएगा। पहले तो बात हुई सोने की, लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। लौटेंगे तो यहाँ पर फुल फोकस चांदी पे करेंगे, क्योंकि ये एक ड्यूल मेटल है, इंडस्ट्रियल मेटल एंड प्रेशस मेटल, और काफ़ी सारे फैक्टर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट ज्वेलरी डिमांड यहाँ पर इलास्टिक हो सकती है, लेकिन इंडस्ट्रियल डिमांड काफ़ी हद तक इनइलास्टिक है, और उसका कितना फायदा चांदी उठाएगी इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका। बात यहाँ पर चांदी की कर लेते हैं, जहाँ पर गिरावट जून के महीने में और साथ ही साथ क्वार्टर में यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिली है। अगर ओवरऑल साल की बात की जाए तो कई मल्टी मंथ के बाद हमने इस तरह की गिरावट यहाँ पर चांदी में भी आते हुए देखी है। 20% की गिरावट के साथ यहाँ पर चांदी में कारोबार देखने को मिला सिर्फ जून के महीने में। अगर पूरे यहाँ पर क्वार्टर की बात की जाए तो यहाँ पर करीबन 13% तक की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली। 16% और मंथ की गिरावट हमने यहाँ पर मार्केट्स में आते हुए देखी। अमित, कैसे देखेंगे आप चांदी को, क्योंकि यहाँ पर गिरावट ज़्यादा गहराई है। $121 का ऑल टाइम हाई छूने के बाद 57 के लोज हमने अप्रैल में बनते हुए देखे। मनीषा, एक तो हमें एक कॉन्टेक्स्ट हमें पूरा अच्छे से जो है मुझे लगता है कि हमें सभी दर्शकों के साथ शेयर करना चाहिए, और वो ये है कि जो जनवरी में जो रैली पीक आउट की है चांदी की, वो वंस इन अ जनरेशन रैली है। मैंने इस तरीके की मैडनेस जो है 31 इयर्स में मैंने ना तो कभी पहले देखी थी, और ना ही मैंने उससे पहले मैंने शायद 1979 1980 में शायद इस तरीके की मैडनेस हुई थी, मगर उसके अलावा इतना जुनून जो है हमने शायद पहले कभी नहीं देखा, और हम उसी समय से बहुत ज्यादा चांदी पे बेरिश हो गए थे। मुझे ऐसा लगता है कि वो लेवल्स जो हैं अब बहुत सालों तक हमें दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद हमने मई में एक रिलीफ रैली आई जिसमें कि $90 तक वो चले गया था, और तब से हम करेक्शन मोड में हैं। फिर नीचे में $55 चले गए थे। अभी मुझे लगता है कि जो बिल्कुल बेस केस है वो $65-66 का है, कि उतना तो चांदी हो ही जाएगी अगस्त तक। मगर अगर हमारा बेस्ट केस हो गया तो फिर मुझे लगता है कि $70-72 भी जा सकती है अगस्त या सितंबर तक। मगर लॉन्गर टर्म हमारे वो ही डिफ्लेशनरी स्पाइरल के कंसर्न्स जो सोने को लेके हैं, वो चांदी को लेके उससे भी ज्यादा तीव्र कंसर्न्स हैं। और अगर वो सिनारियो प्ले आउट होता है आने वाले साल 2 साल में, तो चांदी जो है मुझे लगता है कि 25 से लेके $27 का नीचे का लेवल हम लोगों को देखने को मिलेगा। और ये कितना टाइम फ्रेम है फिर? अमित, आप जैसे कह रहे हैं 3 से 4 साल के बीच में आप 25 भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं नीचे में, एंड देन ऊपर में आपको लगता है 75-80 तक के लेवल्स? मुझे लगता है कि जो भी रैली होनी है वो नियर टर्म में हो जाएगी मनीषा। बेस केस $65-66, बेस्ट केस $70-72, मगर लॉन्गर टर्म मंदी है। लॉन्गर टर्म से मेरा मतलब है तकरीबन अगला साल 1.5 साल। और चांदी अनलाइक गोल्ड, जहां पे कि मैं जो भी बियरिशनेस आएगी और वो $2500-2700 अगर जाएगा, वहां पे हम बहुत ज्यादा बुलिश हो जाएंगे। मगर चांदी में हम चूंकि बहुत ही ज्यादा मैडनेस आई थी दिसंबर जनवरी में, तो मुझे लगता है कि चांदी को हमें बहुत लंबे समय के लिए टाइम और लेवल करेक्शन दोनों हमें
झेलनी होगी, उसके बाद ही वो कहीं ना कहीं जाके बाय बनेगा। अगर आप चांदी के पिछले 100 साल की हिस्ट्री देखते हैं तो आप देखते हैं कि जो एक्सट्रीम मैडनेस होती है, जुनून वाली रैली होती है, उसके बाद कई कई साल तक तो जो है चांदी में कोई स्ट्रक्चरल रैली नहीं बन पाती है। तो दैट इज वाई मैं चांदी को लेके मैं ये कहूंगा कि इस रिलीफ रैली के बाद चांदी अगले साल 1.5 साल के लिए बियरिश है, और उसके बाद हो सकता है कि टाइम करेक्शन चलती रहे और काफी टाइम तक। अजय, आपका क्या कहना है? क्योंकि जैसे अमित कह रहे हैं वो बात सही है, चांदी को $50 आने में 50 साल लगे और 3 महीने में 100। मुझे लगता है मैं वापस एक बार चार्ट रिव्यू करता हूँ, बिकॉज कल ही मैं बैठकर इसको रिव्यू कर रहा था एंड पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि लेट से अभी 60 का भी भाव है, तो अमित जी ने भी बिल्कुल जो फंडामेंटल बताया वहां पे भी सुनते तो बहुत अच्छा लगता है कि 50% फॉल आ जाएगा। बट मुझे लगता है कि यहाँ से 60 से एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग $170-180। देखिए, एक ये चीज है, 1980 की बात कर ले चाहे हम 2011 की बात कर ले, डेफिनेटली चांदी का जो यूज केस था वो इतना ज्यादा नहीं था। खाली हम देखते थे एक शैडो मेटल के तौर पे, या हम बोलते हैं ना गरीबों का सोना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे। लेकिन कोविड के बाद से ये एक क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के तरफ पे पहुंच गए। आज से 50 साल पहले जब लड़ाई होती थी तो कच्चे तेल के लिए लड़ाई होती थी। अगले 50 सालों में जो भी लड़ाई होगी या 5-10 सालों में भी होगी, वो होगी कहीं ना कहीं डिजिटल एज आ चुका है। चांदी और कॉपर ये दो ऐसे मेटल है जिसकी उपयोगिता बढ़नी बढ़नी है। हाँ, ये जरूर है, जो हमने जनवरी में देखा था वो एक प्योर मैडनेस था एंड उसी वजह से करेक्शन भी आया। बट आज आप देखिए ये 6-7 साल से कंटिन्यू डेफिसिट में है। पहला चीज, इंडस्ट्रियल यूज बढ़ चुका है, और सबसे बड़ा गेम चेंजर जो मुझे लगता है पूरे कमोडिटी में है वो है कमोडिटी का फाइनेंशियलाइजेशन होना। आज से 10 साल पहले वी इंडियंस डोंट बाय गोल्ड एंड सिल्वर, हम कंज्यूम कर लेते थे। बट आज आप देखिए जो भी म्यूचुअल फंड है उनमें एटलीस्ट 18 to 20% का फाइनेंशियल एलोकेशन आना चालू हो चुका है। म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं, आज हम 75 लाख 80 लाख करोड़ का एयूएम लेके बैठे, 20% भी अगर यहाँ पे डिप्लॉयमेंट होता है या 15% भी डिप्लॉयमेंट होता है तो स्टिल बहुत बड़ा रैली बाकी है। सेकेंडली, यस, एक क्रिटिकल लेवल है $48 का। तो जब हम 120 से टूट रहे थे तब हमने एक्सपेक्ट किया था कि नीचे में $53-54 तक आता, तो डेट कुड बी ए फेयर प्राइस। क्रिटिकली $48, हाँ 48 के नीचे। बिकॉज 48 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 1980 में भी हमने वही हाई देखा था, 2011 में भी हाई देखा था। अनलेस अनटिल वो लेवल नहीं ब्रीच होता है क्लोजिंग बेस पे, मुझे लगता है कि आप ईयर एंड तक अगर हम जाएंगे तो 85 से $90 के बीच में। बट मार्च 2027 से लेकर अगर हम सितंबर 2027 के बीच में देखें, हम $100 के ऊपर निकलते हुए दिखेंगे। बट कमोडिटी की जो सुपर साइकिल सितंबर 2019 में जो स्टार्ट हुई थी, ये 10 साल का 12 साल का एक साइकिल है, और ये 2030 में जाकर टॉप करेगा। अभी भी अगर रेशियो देखें हम S&P एंड GSCI का, वो 0.9 के करीब है, 4.2 का मीन है। डेट मीन्स अभी भी जितनी भी कमोडिटी है ये अभी भी काफी सस्ती है अगर हम इक्विटी या दूसरे कोई एसेट क्लास से। तो आई एम मच बुलिश ऑन। अच्छा, एक पॉइंट डालता हूँ, गोल्ड सिल्वर रेशियो, ये अभी 72 तक का लेवल छूने के बाद अब गिरना स्टार्ट हुआ है। नीचे में फिर से ये 40 के नीचे जाने की तैयारी कर रहा है, जो कहीं ना कहीं बताता है चांदी सोने से ज्यादा मजबूत रहने की उम्मीद है अगले 6 महीने भी। और अगर हम साल का ओवरव्यू लेके चलते। मनोज जी, आपको क्या लगता है? एक तरफ अमित यहाँ पर 25 बोल रहे हैं और दूसरी तरफ अजय 170 बोल रहे हैं। मैं भी बुलिश हूँ मनीषा जी यहाँ पे, अगर सिल्वर की बात करें, क्योंकि बिल्कुल जो काफी वैलिड पॉइंट है जो अजय जी ने गिनाए हैं, चाहे वो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ कमोडिटीज हो या इंडस्ट्रियल यूजेज हो या इन्वेस्टमेंट डिमांड हो। दूसरा हम देख रहे हैं कि ज्वेलरी का जो एक हम देख रहे हैं कि जो अभी तक अट्रैक्शन था गोल्ड ज्वेलरी के प्रति भारत में, वो चीज जो है 360 डिग्री चेंज होती हुई दिख रही है। और अभी हम देख रहे हैं कि जो सिल्वर ऑर्नामेंट है उसका जो डिमांड है वो बहुत रोबस्ट जो है होता जा रहा है इंडिया में। तो आने वाले समय में ज्वेलरी का डिमांड भी काफी बेहतर रहेगा, और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो निश्चित रूप से वह भी कीमतों को सपोर्ट करेगा। वर्स्ट केस में मेरा मानना है कि $58 जो है वो रहना चाहिए सिल्वर के लिए इस साल के लिए। और अगर जुलाई मंथ की बात करें तो कीमतें जो है फिर से एक बार एक रिट्रेसमेंट दिखाएगी टुवर्ड्स $66-67। तो उस लिहाज से जुलाई मंथ में मेरा मानना है कि एक बार कीमतें यहाँ 2,55,000 तक के स्तर दिखा सकती है। दिवाली या इस साल के आखिर तक की बात करें तो $84 इंटरनेशनल मार्केट, 2,80,000 भारतीय बाजारों में। लेकिन वर्ष 2030 तक की अगर मैं बात करूं, अगर अगले 3 से 4 साल की, तो मेरा मानना है कि $180 जो है चांदी की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में पहुंच सकती है।
आपको क्या लगता है, आपको भी लगता है तेजी बरकरार है और 50-55 के नीचे फिलहाल चांदी नहीं जाएगी? बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम जब बात हुई थी तो मैंने एक ही चीज बोली थी, $57 से $53 के बीच में अगर मिलती है तो आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। वर्स्ट केस सिनेरियो कोई एकदम से अगर कोई चेंजेस आते हैं तो मुझे लगता है मैक्सिमम साइड पे 40 है, लेकिन वो भी मुझे लगता है कि $40 यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है बहुत टाइम के बाद 50 साल के बाद में $50 जो एक मेजर रेजिस्टेंस था उसको उसने ब्रेक करा है, और इस समय हम देख रहे हैं कि $63-62 के आसपास चल रहा है। अनएक्सपेक्टेड रैली हमने डेफिनेटली देखी थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन प्रोस्पेक्ट में से $75 जो है वो एक मिड पॉइंट रेंज होना चाहिए। अगर $75 से $15 से $20 अगर ऊपर जाती है तो महंगी हो जाएगी इंडस्ट्रीज के हिसाब से, और जैसे ही ये $15 से $20 नीचे आएगी, आप मान के चलिए $60 से $50 के बीच में रहेगी, तो वहां से इंडस्ट्रियल डिमांड आपको निकल के मिलेगी। तो आने वाले टाइम में मैं इतना लंबा टारगेट अभी 170 का नहीं दे रहा हूं, लेकिन आने वाले टाइम में डेफिनेटली आपको पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा। लेकिन 6 से 8 महीने की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि एक स्विंग रेंज ही रहेगी। नीचे में अगर 65 60 $55 के आसपास अगर मिल रही है तो आप धीरे धीरे स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करके चलिए। ऊपर में 90 से $95 के बीच में अगर मिलता है तो प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं। सिल्वर अभी स्विंग में ही रहेगी। इस साल का अगर मैं टारगेट की बात करूं तो मुझे लगता है कि दिवाली तक 2,76,000 तक हो सकती है। ऑलराइट, अमित, आप 1:3 की रेशियो में यहाँ पर हैं, कैसे डिफेंड करेंगे अपने आप को? मैं यही कहूंगा मनीषा कि मैंने जो हिस्ट्री में जो मैंने जितना देखा है पिछले 200-300 साल में, उसके हिसाब से जो है वो चांदी का ये जो पीक बना है ये आने वाले बहुत समय तक हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर मैं हिस्टोरिकल पैटर्न्स की बात करूं और जो हमें जो डिफ्लेशनरी स्पाइरल शुरू होता हुआ दिख रहा है, अगर मैं उसकी बात करूं तो मुझे क्या लगता है कि हम एक मैक्रो व्यू एक सारी एसेट क्लासेस पे ले रहे हैं, जहां पे इक्विटी भी डाउन आएगी और सारी कमोडिटीज भी डाउन आएंगी। तो कोई भी एक कमोडिटी जो है वो उसको विथस्टैंड नहीं कर पाएगी, जो मेरा नजरिया है मनीषा। बाकी ऑफ कोर्स मेरे जो को पैनलिस्ट हैं वो बहुत टैलेंटेड हैं एंड दे आर वेरी नॉलेजेबल, तो मैं उनके व्यू की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। ऑल राइट, तो क्लियरली अच्छी वॉलेटाइल मूव्स की यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस है, काफ़ी सारे इफ्स एंड बट्स हैं यहाँ पर मार्केट्स में, और जिस तरह से पिछले 12 महीने में कमोडिटीज़ घूमी हैं, शायद ही किसी को एक्सपेक्टेशन थी कि इस तरह से हम प्राइसेस आता हुआ देखेंगे। लेकिन अब जब मुनाफा वसूली आई है, क्या यहाँ पर कंसोलिडेट होगी, कुछ और गिरावट देखने को मिलेगी? इससे कोई मना नहीं कर रहा कि लॉन्गर टर्म में यहाँ पर सोने और चांदी दोनों के प्राइसेस हाई रहेंगे, लेकिन नियर टर्म में क्या ये एक्यूमुलेशन लेवल्स हैं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन हमारे पैनलिस्ट को लगता है कि कुछ गिरावट पर आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। वेल, इसी के साथ आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए, सोने और चांदी पर अपनी राय भी देने के लिए, साथ ही साथ फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स के साथ उसे सपोर्ट भी करने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज़ में।